नमस्कार। एस्ट्रो अर्जुन ऑफिशियल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं शनि की साढ़े साती के बारे में कि साढ़े साती किसको बोलते हैं, इसका क्या अर्थ होता है। शनि की साढ़े साती का नाम सुनते ही अक्सर लोगों के मन में डर आ जाता है। कई जगहों पर इसके बारे में बहुत सारी गलतफहमियां भी फैली हुई हैं। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि साढ़े साती असल में होती क्या है, इसका असर कैसे पड़ता है और इससे जुड़ी गलत धारणाएं क्या हैं। सबसे पहले समझ लें कि शनि ग्रह हमारे कर्म और न्याय से जुड़े होते हैं। हमारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब रखने वाले प्लैनेट में शनि सबसे मेन प्लैनेट है। यही कारण है कि लोग शनि को लेकर डर भी महसूस करते हैं और सम्मान भी रखते हैं। साढ़े साती का अर्थ क्या है? लगभग 7.5 साल का टाइम पीरियड। ये तब शुरू होती है जब शनि आपकी चंद्र राशि से पहले वाले घर में प्रवेश करते हैं, फिर आपकी चंद्र राशि पर आते हैं और आखिर में उसके बाद वाले घर में पहुंचते हैं। इन तीनों राशियों में शनि का ट्रांजिट कुल मिलाकर करीब 7.5 साल तक चलता है, क्योंकि शनि 2.5 साल आगे और 2.5 साल पीछे अपना प्रभाव दिखाते हैं। कई लोगों को लगता है कि साढ़े साती सिर्फ परेशानियां ही देती हैं, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है। अगर आपके कर्म ठीक हैं और जन्म कुंडली में शनि की प्लेसमेंट अच्छी है तो ये साढ़े साती आपकी लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस और न्यू अपॉर्चुनिटी भी दे सकती है। अगर कुंडली में शनि वीक है या कर्मों में नेगेटिविटी ज्यादा है तो चैलेंजेस भी आ सकते हैं। साढ़े साती का फर्स्ट स्टेज मून राशि से पहले वाले हाउस में शुरू होता है। ये समय आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर ला सकता है। कुछ लोगों को घर बदलना पड़ सकता है, ट्रैवल बढ़ सकता है और अचानक खर्च भी बढ़ सकता है। दूसरी ओर ये समय नए काम की शुरुआत भी दे सकता है। सेकंड स्टेज की बात करें तो सेकंड स्टेज में शनि सीधे आपकी चंद्र राशि को इफेक्ट करते हैं, इसलिए ये फेज सबसे ज्यादा महसूस करने वाला माना जाता है। अगर मून चार्ट में कमजोर हो, नीच का हो या स्ट्रेस देने वाली स्थिति में हो तो मेंटल स्ट्रेस बढ़ सकता है। लेकिन अगर मून और सैटर्न की प्लेसमेंट ठीक हो तो मैच्योरिटी, पेशेंस और जीवन को देखने का नजरिया भी बेहतर हो सकता है। थर्ड फेज में शनि अपने चंद्र से आगे वाले भाव में आते हैं। ये समय आपकी जिम्मेदारियों को बढ़ा सकता है, लेकिन साथ ही कई अधूरी चीजें पूरी भी कर सकता है। कुछ लोगों के लिए ये करियर राइज का टाइम होता है और कुछ लोगों के लिए फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ने का। अब बात करते हैं कि 2026 में किन किन राशियों पर साढ़े साती का प्रभाव है। साल 2026 में शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और मेष राशि वालों पर साढ़े साती या ढया के रूप में प्रभाव डाल रहे हैं, इसलिए इन राशियों को विशेष ध्यान देना होगा। हालांकि मीन राशि वालों के लिए ये बेहतर परिणाम ला सकते हैं, लेकिन मेहनत और जिम्मेदारी बढ़ेगी। परफेक्ट इंफॉर्मेशन के लिए किसी एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोलॉजर से कुंडली चेक कराना बेहतर रहेगा। शनि से जुड़ी एक खास बात जो हमेशा याद रखें, भाग्य से ज्यादा ताकतवर कर्म होते हैं। शनि उन लोगों पर जल्दी प्रसन्न होते हैं जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं, दूसरों को दुख नहीं देते और विशेषकर गरीबों, बुजुर्गों और जरूरतमंदों के प्रति सम्मान रखते हैं। देखिए, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो जो साढ़े साती है वो आपको बहुत कुछ देकर जाएगी। दूसरी तरफ अगर आपके कर्म बहुत ही कमजोर हैं या आप अच्छे कर्म नहीं कर रहे तो आपको शनि की साढ़े साती से डरना बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि शनिदेव कर्मों के हिसाब से रिजल्ट देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि शनि की ब्लेसिंग्स आप पर बनी रहे तो किसी की भी भावनाओं को चोट ना पहुंचाएं, धोखा ना दें, मेहनत और ईमानदारी कभी ना छोड़ें, गरीबों, बुजुर्गों और बीमार लोगों की मदद करें और अगर कभी गलती भी हो जाए तो दिल से माफी मांगे। शनिवार को सरसों का तेल दान करना, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना और जरूरतमंदों की मदद करना भी शनि की ऊर्जा को बैलेंस करता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपके शनि 10th हाउस में है तो ज्यादा तेल नहीं चढ़ाना। और इसके अलावा आप हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, इससे शनि का असर कम होता है। ओम शं शनिश्चराय नमः, आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। सैटरडे को काले कुत्ते को रोटी जरूर खिलाएं।
नॉनवेज और ड्रिंक से भी दूर रहें। सैटर्न का इफेक्ट हमेशा डरने के लिए नहीं बल्कि खुद को सुधारने के लिए होता है। अच्छा व्यवहार, सही कर्म और सकारात्मक एटीट्यूड रखने से हर मुश्किल समय आसान हो जाता है। होप आपको समझ आ गया होगा कि शनि की साढ़े साती कैसा प्रभाव देती है। हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।